था JDK 5.0 और जावा स्टैंडर्ड एडिशन 5.0 में, ठीक है, दैट इज अपर क्लास। आपका इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था? Z2, उसको हम बोलते हैं जावा SC स्टैंडर्ड एडिशन टू 5.0 में, ठीक है, 5.0 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको हम बोलते हैं मोस्टली ऑटोबॉक्सिंग एंड ऑनबॉक्सिंग, ऑटोबॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ऑटोबॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। मतलब अगर आप एक प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम ऑटोबॉक्सिंग बोलते हैं, एंड एक ऑब्जेक्ट टाइप को फिर से रिवर्स करते हो प्रिमिटिव टाइप में, उसको हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग। ये दोनों नाम याद रखो, कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर कोई एक नॉर्मल वेरिएबल है एंड उस वेरिएबल में अगर हम उसको एक टाइप में कन्वर्ट करेंगे, एक क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये आपका रैपर क्लास हेल्प करता है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप एक नॉर्मल वेरिएबल को एक दूसरे पर्टिकुलर टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत ओल्ड हो चुका है, ठीक है, जावा मतलब जेडीके आप बोल सकते हो जावा से 5 के अंदर ये आया था। अभी बहुत सारे कंपाइलर्स इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, इंटरनली ये प्रोसेस करता है उसी तरीके से, तो इसलिए आप इसको ओनली फॉर्मल इंफॉर्मेशन के हिसाब से याद रखो, ठीक है। तो जावा के अंदर क्या होता है जनरली, रैपर क्लासेस कहाँ पे यूज होता है? मोस्टली जावा में रैपर क्लासेस कहाँ पे यूज होता है? तो ये तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कलेक्शन, सीरियलाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह में हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सिनेरियोस होता है अगर आप रैपर क्लासेस को यूज करोगे। तो रैपर क्लासेस आपको यहाँ पे चेंज द वैल्यू इन ए मेथड, अगर आप मेथड के अंदर वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। अभी आप प्रीवियसली देखे थे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मैंने सेंड नहीं किया था, अभी आपको सेंड कर दूंगा। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे ये रैपर क्लासेस हेल्प करता है। तो ये क्या क्या जगह पे हेल्प करता है, मैं आज रिकॉर्डिंग को भेज दूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका आता है यूजेस, यूजेस के हिसाब से चेंज द रैपर क्लासेस हेल्प करता है वैल्यू इन मेथड, ठीक है। मेथड के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हम जनरली मोस्टली यूज करते हैं सीरियलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है सीरियलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रीम्स, STREAMS, जो कि आपका C++ में ये कंसेप्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है स्ट्रीम्स के अंदर। उसके बाद क्या करना है, देन सीरियलाइजेशन की हेल्प से वो स्ट्रीम्स मोस्टली कन्वर्टेड टू द ऑब्जेक्ट, ओके। देन तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, देन प्रिमिटिव वैल्यू वी कैन कन्वर्ट इट ऑब्जेक्ट टू द रैपर क्लास, जस्ट लाइक इसको हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ये जो सीरियलाइजेशन कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। एंड उसी तरीके से प्रिमिटिव को अभी बोल रहा था ना, प्रिमिटिव इंट, डबल, फ्लोट, ये सारा चीज आपका अगर इसका वैल्यू को, ठीक है, इसका वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट टाइप, object type is called wrapper class, ठीक है। उसके बाद तो कहाँ कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, मतलब इस सारे जगह पे रैपर क्लासेस यूज होता है। सिंक्रोनाइजेशन के केस में होता है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन है उसके अंदर होता है, तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन मल्टी थ्रेडिंग, ओके, ऑब्जेक्ट्स इन मल्टी थ्रेडिंग। So there is also called a java.util package, utility classes to deal with objects. Okay, java.util.package,
तो ये एक पैकेज है, ये क्या करता है, यूटिलिटी क्लासेस आपको देता है। यूटिलिटी, आप java.util.scanner यूज करते हो, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हो एंड उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर टाइप पे, फ्लोट टाइप पे, कैरेक्टर टाइप पे, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के अंदर। तो ये सारा आपका java.util जो कि यूटिलिटी क्लासेस होते हैं, मोस्टली उनका काम होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ डील करना, डील्स विथ ऑब्जेक्ट, डील्स विथ ऑब्जेक्ट, ओके, डील्स विथ ऑब्जेक्ट। फिफ्थ में आता है आपका, फिफ्थ में आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। फिफ्थ में आता है क्या, कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। हमेशा याद रखना कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये सारा यूजेस है, ठीक है। आपका मोस्टली यूजेस ऑफ रैपर क्लासेस इन जावा, दीज आर द यूजेस। कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मोस्टली ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम कैसे उसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आपका रैपर क्लासेस मोस्टली यूज होता है, ओके। वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। ये सारा चीज बिलोंग किसको करता है, ऑन आपका रैपर क्लास के अंदर, ठीक है। रैपर क्लास, ठीक है, आइडिया हो गया यूज ऑफ रैपर क्लास। तो अभी हम करेंगे कैसे, मैं आपको एक थोड़ा सा और इजीली एक हिंट देता हूँ, आप अभी थोड़ा समझ पाओगे। पता तो चल गया, ठीक है, हमारा ये पर्टिकुलर स्ट्रीम मतलब जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर रैपर में अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, प्रिमिटिव टू आपको ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट टाइप, प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव टाइप टू, ओके, जो हमारा कन्वर्ट करना पड़ेगा रैपर टाइप के अंदर। कैसे करें, आप ये पूरा देख लो, पूरा आपको आइडिया आ जाएगा रैपर क्लास कैसे ये जनरली दिखाई देता है, काम होता है, ठीक है। तो पहला चीज, आप अगर प्रिमिटिव टाइप के देखोगे बुलियन, अब बुलियन यहाँ पे डिक्लेयर करते हो फॉर्मल वे में, तो रैपर क्लास के अंदर आ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी हो जाएगा, क्लास को बिलोंग किया ना रैपर क्लास, इस वजह से। उसके बाद अगर कैरेक्टर लिखते हो नॉर्मल, तो ये जनरली कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, सी एच ए आर सी टी ई आर, कैरेक्टर पूरा फुल फॉर्म में आ जाएगा। अगर बाइट लिखते हो जो कि प्रिमिटिव टाइप के अंदर, ये कैपिटल बी हो जाएगा। क्लास को जो जो चीज बिलोंग करेगा ये जनरली उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट, ठीक है, अगर शॉर्ट होता है तो इसको हम बोलेंगे एस एच ओ आर टी, शॉर्ट। देन आएगा इंटीजर, इंटीजर, देन आएगा इंट, आपका इंट का आएगा इंटीजर। उसके बाद फ्लोट का आएगा, फ्लोटिंग नहीं, फ्लोट का फ्लोट आएगा लेकिन एफ कैपिटल हो जाएगा, एफ एल ओ ए टी, ठीक है। उसके बाद आपका डबल आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस वजह से आपका यहाँ पे रैपर क्लास में कन्वर्ट हुआ। तो उसी रैपर क्लास के बाद अगर आप स्ट्रीम को भी देखोगे, इस रैपर क्लास के अंदर ही इंक्लूड है, लेकिन स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट एक क्लास है। अब बिगनिंग से हम उसको तो रैपर तो उस समय बोलते नहीं थे, लेकिन वो भी एक क्लास को बिलोंग करता है। तो आप उसको किस तरीके से लिखते हो, इस तरह के लिखते हो कि नहीं, स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी। तो ये स्ट्रिंग आपका पूरा फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि एस टी आर करके छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी जो प्रिमिटिव टाइप में है, आप वहां पे आप देख सकते हो इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, लॉन्ग, ये सारा चीज आपका
जनरली क्या है, रैपर क्लास के अंदर उसको पूरा फुल फॉर्म में क्लास में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन लेकिन स्ट्रिंग आपका बिगिनिंग से ये क्लास में है, आपका स्ट्रिंग बिगिनिंग से ये क्लास के अंदर है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे ऑटो बॉक्सिंग होगा। हम एक डायरेक्टली एग्जांपल करके देखेंगे। तो ये ऑटो बॉक्सिंग करने के लिए मतलब आपका एक प्रिमिटिव टाइप में है, मतलब सपोज कोई एक इंटीजर के फॉर्म में है, उसको रैपर क्लास के अंदर कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो कि जावा देता है, बिल्ट इन फंक्शन जो कि हेल्प करता है ये कन्वर्ट होने के लिए प्रिमिटिव टाइप से आपका रैपर क्लास टाइप के अंदर। तो चलो देखते हैं। तो इसमें आपको क्या फंक्शन यूज करना पड़ेगा अगर मुझे ऑटो बॉक्सिंग करना है तो। ठीक है, क्या करना है, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, तो ऑटो बॉक्सिंग करने के लिए आपको प्रिमिटिव से जो क्लास टाइप रैपर क्लास टाइप आपको कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू ऑफ लेना पड़ेगा, एक फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, और ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये किसका होगा, आप जिस पर्टिकुलर टाइप यूज करोगे, जिसका टाइप आप यूज करोगे, जिसका क्लास यूज करोगे। ठीक है, अगर इंटीजर का यूज करता हूं, अगर इंटीजर वेरिएबल को मुझे रैप करना है रैपर क्लास के अंदर, प्रिमिटिव टू रैपर क्लास के अंदर, तो मुझे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ करूंगा एंड उस वेरिएबल का नाम अंदर दूंगा। तो इसके अंदर आपको वेरिएबल का नाम देना है बाहर में। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं देखते हैं। आपको एक इंटीजर के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट सपोज कोई भी एक वेरिएबल, उसमें कुछ वैल्यू असाइन करना है। आप उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो बॉक्सिंग करना है। ऑटो बॉक्सिंग में क्या होगा, प्रिमिटिव से आपका ये जनरली कन्वर्ट होगा प्रिमिटिव टाइप से। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप से ये मोस्टली कन्वर्ट हो जाएगा क्लास टाइप के अंदर, दैट इज रैपर क्लास के अंदर। जब कन्वर्ट हो जाएगा आप किसी उसको असाइन कर सकते हो किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर, किसी दूसरे क्लास टाइप के अंदर, नॉट अ वेरिएबल, क्लास टाइप के अंदर। तो अनबॉक्सिंग इसका रिवर्स है। अनबॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, आप जिस पर्टिकुलर टाइप से कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर मुझे इंटीजर प्रिमिटिव टाइप से कन्वर्ट करना है, मेरा कन्वर्ट हो चुका है अभी क्लास टाइप के अंदर, रैपर क्लास के अंदर, एंड रैपर क्लास से मुझे मुझे रैपर क्लास से इस पर्टिकुलर रैपर क्लास से मुझे बुलियन में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर में हो कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। उसका एक फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग, एंड ये अनबॉक्सिंग के अंदर क्या आएगा, पहले आएगा आपका टाइप। ओके, उसको हम पहले बोलेंगे, सॉरी, पहले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट डॉट, एंड ये जनरली टाइप वैल्यू सेमी। ओके, ये है सिंटैक्स। ये सिंटैक्स याद रखो। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ओके, ओके, क्रिएट ए पैकेज कॉम डॉट रैपर अंडरस्कोर ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग डॉट जावा। न्यू पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यहाँ पे आपको किसका करोगे, सपोज इंटीजर का करोगे, इंट रैपर।
सपोज आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑटो बॉक्सिंग करोगे, मतलब प्रिमिटिव टाइप से रैपर टाइप में कन्वर्ट करोगे। तो पहले डिक्लेयर क्या करोगे, इंट, ठीक है, इंट ए इक्वल टू, सपोज मैंने दे दिया 45, ठीक है। एंड उसके बाद इंटीजर, देखो इंटीजर क्लास को बिलोंग किया, इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, दैट इज ए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बोलेगा जावा डॉट लैंग के अंदर चेंज करो, चेंज टू जावा डॉट लैंग, ठीक है। अभी यहाँ पे जावा डॉट लैंग से ये चेंज हो गया, इंटीजर डॉट आई इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए। अभी नीचे चलते हैं, अभी ये जो आई आया तो दिस इज द रैपर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या किया, आपका जो ए था जो प्रिमिटिव टाइप का था, ये प्रिमिटिव टाइप है, ये प्रिमिटिव है। एंड ये अभी क्या हुआ, अभी उसी पर्टिकुलर ए को इंटीजर क्लास मतलब प्रिमिटिव टू रैपर के अंदर कन्वर्ट हुआ यूजिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन के थ्रू ये कन्वर्ट हुआ। कहां से, इंट से कन्वर्टिंग इंट टू इंटीजर, इंटू इंटीजर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देन इंट, ओके, ये कन्वर्ट हो गया। अभी अगर आप किसी दूसरे में असाइन करना चाहते हो कर सकते हो, इंटीजर के इक्वल टू ए, ठीक है। अभी अगर मैं प्रिंट करने के लिए जाऊंगा, आपको वैल्यू तो सेम दिखाएगा, सब में वैल्यू सेम है, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टाइप में हो रहा था, कौन सा रैपर, सॉरी रैपर क्लास में कौन सा हो रहा था, वेरिएबल फॉर्म में कौन हो रहा था, आपको ये चीज देखना था। तो अभी आपका ये जो ए था ना जो प्रिमिटिव में था, ये अभी रैपर के थ्रू ये कन्वर्ट हो चुका है। एंड हो के किसके अंदर असाइन हुआ, आई के अंदर आपने असाइन किया। एंड अभी मैं ये डायरेक्टली फॉर्मूला में असाइन किया, उसके बाद मैं ए को डायरेक्टली विदाउट वैल्यू ऑफ के थ्रू असाइन किया। तो यहाँ पे ये जो जनरली क्या किया ना, इसमें तो मैंने रैपर ऊपर क्रिएट किया, तो ये आपका ऑटो बॉक्सिंग हुआ, ऑटो बॉक्सिंग जो कि कंपाइलर ने किया, ठीक है। कंपाइलर विल राइट इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, कंपाइलर ये कन्वर्ट करेगा। अगर आप डायरेक्टली असाइन कर देते हो तो कंपाइलर करेगा, तो आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने ऊपर मैन्युअली किया जो कि रैपर के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये भी वही हुआ, लेकिन ये कंपाइलर ने किया, ठीक है, इंटरनली, ठीक है। अब इसको रन करो, आप अगर इसको रन करोगे तीनों को प्रिंट करो, पहले ए को प्रिंट करो प्लस आई को प्रिंट करो, उसके बाद के को प्रिंट करो, देखो तीनों में क्या रिजल्ट आता है। आ गया 45 45 45। तो एक तो प्रिमिटिव था बाय डिफॉल्ट जैसे नॉर्मल यूज करते हैं, दूसरे में तो मैंने कन्वर्ट किया रैपर क्लास के अंदर, मतलब जो ऑटो बॉक्सिंग है, जो पर्टिकुलर प्रिमिटिव टू क्लास टाइप या रैपर क्लास टाइप में कन्वर्ट करना है, ये जनरली मैं प्रोसेस किया। अभी दूसरा प्रोग्राम करूंगा, उसके बाद आपका कौन सा वाला पर्टिकुलर फंक्शन था, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ फंक्शन के थ्रू प्रिमिटिव रैपर क्लास के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि कंपाइलर करे तो आपको कुछ नहीं करना, उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है जो प्रिमिटिव टाइप में है उसको इनिशियलाइज कर दो किसी रैपर क्लास के अंदर, जैसे इंटीजर का है, यहाँ पे आप देख रहे हो
मैंने इंटीजर के लिखा, उसके बाद इनिशियलाइज कर दिया वो प्रिमिटिव वैल्यू डाटा को वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका कंपाइलर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू wrap the class and convert it to the wrapper class. ओके, तो कंपाइलर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट का करता हूँ, आपके हिसाब से फ्लोट करता हूँ, देखो अभी फ्लोट करेंगे, उसके बाद डबल करेंगे, फ्लोट बी इक्वल टू, एंड यहाँ पे आप 4.5f लिख दिए, ठीक है। अभी क्या करोगे, कैपिटल लिखोगे फ्लोट, तो कंपाइलर तो ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f इक्वल टू फ्लोट f इक्वल टू क्या करना है, b करोगे, ठीक है। अभी चेक करो प्रिंट करके, b f, राइट क्लिक करो, रन करो, आ गया 4.5 4.5। तो ये आपका क्या हुआ, ऑटो बॉक्सिंग हुआ, मतलब रैपर में कन्वर्ट हुआ अभी, ठीक है, प्रिमिटिव टू रैपर। डबल करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, डबल लिखेंगे अपर केस के अंदर, मतलब पहला जो लेटर है डबल, जो कि क्लास के फॉर्म में होगा, एंड सारे क्लास का जो नाम गिवन है और नाम देते हो, आपका बिगिनिंग लेटर शुड बी द कैपिटल, मैंने भी दिया है देखो। उसके बाद जो दे रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हो। डबल एस इक्वल टू डी, हो गया। आगे अभी जाओ, प्रिंट करो, डी प्लस एस, हो गया 78.9 78.9। अब कैरेक्टर को भी उस तरीके से कर सकते हो, एक कैरेक्टर का कर लेते हैं, ठीक है। अभी कैरेक्टर सी इक्वल टू सी एच, अभी प्रिंट करो, एंड यहाँ पे सी प्लस सी एच, देखो आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ऑटो बॉक्सिंग किया। अभी हम ऑन बॉक्सिंग करेंगे। ऑन बॉक्सिंग का मतलब है रिवर्स, मतलब जो कि आपका रैपर क्लास में कन्वर्ट हुआ था उसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रिमिटिव के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मल वे में जो करते हो ऑटो बॉक्सिंग, अगर ऑन फॉर्मल वे मतलब रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करते हो, दैट इज कॉल्ड है ऑन बॉक्सिंग, ठीक है। तो चलो ऑन बॉक्सिंग का देखते हैं। ऑन बॉक्स रैपर, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ओके। तो इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, तो चलो कंपाइलर क्या हेल्प करता है देखो।
तो पहला चीज है यहाँ पे आपको लिखना है क्या, जो कि हमारा रैपर क्लास के फॉर्म में लिखना है, इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर, ब्रैकेट के अंदर आपने दे दिया उसका डाटा, इस रैपर क्लास का डाटा, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया उसमें डाटा मैंने डाल दिया। अभी इसको कन्वर्ट करना है क्या, प्रिमिटिव के अंदर। अगर आप फंक्शन यूज करके करते हो, जैसे x इक्वल टू, आपको करना क्या है, ये जो, ठीक है, ये अभी डिप्रिसिएशन हो चुका है, मतलब ये जा चुका है, अभी इस तरीके से हम यूज नहीं करते इंटीजर आई न्यू इंटीजर करके। अदरवाइज आप ये कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज ऐड ना करके, ये मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे डिप्रिसिएशन क्या क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी इतना याद रखो कि कैसे ये काम किया जाता है, ठीक है। x इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट डॉट आई डॉट इंट वैल्यू, इंट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इंटीजर टू इंट, इंटीजर टू इंट एक्सप्लिसिटली, ठीक है। ये तो आप एक्सप्लिसिटली कर रहे हो, एक्सप्लिसिटली मतलब हम फोर्सफुली कर रहे हैं, एक इंटीजर क्लास के अंदर, रैपर क्लास के अंदर उसको इंट टाइप के अंदर जो कि प्रिमिटिव है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको असाइन कर सकते हो, जो कि ये अनबॉक्सिंग हुआ, ठीक है, अनबॉक्सिंग हुआ, बट कंपाइलर ये पूरा टेक ओवर कर लेगा ऊपर वाला जो लाइन मैंने लिखा। अभी हम तीनों को प्रिंट करते हैं। इसको स्पेस दे दो थोड़ा। ओके, आ गया 40 40 40 तीनों में। एक्चुअली देखो, अगर अगर आप नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप यूज करते हो, ठीक है, अगर इसका मेमोरी कंसेप्ट अंदर जाते हैं, ठीक है, अगर मेमोरी जो कि इंटरनल अंदर क्या काम करता है, ये अगर ऑटो बॉक्सिंग करे या ऑन बॉक्सिंग करे, देखो, अगर आप क्लास के थ्रू जाते हो, पहले क्लास के बारे में जान लेते हैं, जैसे रैपर क्लास है, अब उसके थ्रू जाते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी एक स्पेशली एक ऑब्जेक्ट रख रहा है एक पर्टिकुलर डाटा के लिए, समझ रहे हो, स्पेशली, ठीक है, एंड उसको डिलीट भी करना पड़ेगा, किसके थ्रू, गार्बेज कलेक्टर के थ्रू। जावा का खुद का एक गार्बेज कलेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मेमोरी को क्लीन करना, मैनेज करना, एवरीथिंग एवरीथिंग वो उसके हाथ में है, ठीक है। तो अगर मैं क्लास के थ्रू करता हूँ, अभी तक तो हम प्रिमिटिव के थ्रू कर रहे थे, ये क्यों जरूरत पड़ा, मैंने इसलिए बताया कि आपको स्ट्रिंग में अंदर जो मिलता है क्लास, string स्ट्रिंग, ये भी एक रैपर के अंदर ही आता है, लेकिन वहां पे हम अगर कैरेक्टर आरे इनपुट करते हैं, जैसे सी सी प्लस प्लस में था कैरेक्टर आरे, तो नॉर्मल में हम उसको डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, जैसे सी सी प्लस प्लस में डायमेंशन दे के डिक्लेयर होता था, लेकिन जावा में क्या किया गया, स्ट्रिंग को बाय डिफॉल्ट क्लास बना दिया, बाय डिफॉल्ट। तो आप बिगनिंग से स्ट्रिंग को क्लास के हिसाब से आप पढ़ रहे थे, नॉट एज ए डाटा टाइप और प्रिमिटिव टाइप,
लेकिन बाकी जो था प्रिमिटिव टाइप से पढ़ रहे थे, मतलब फॉर्मल डाटा टाइप्स था। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, अगर आपको कन्वर्ट करना है कोई भी पर्टिकुलर डाटा टाइप को, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डाटा टाइप को रैपर क्लास के अंदर, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो प्रीवियस वाला मैंने बताया, यहाँ पे आपको ये इसके थ्रू कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑटो इंटीजर डॉट मतलब उसी पर्टिकुलर टाइप, डॉट मतलब उस पर्टिकुलर टाइप मतलब उस रैपर क्लास का नाम, डॉट वैल्यू। नहीं तो अगर आप एक्सप्लिसिटली नहीं करना चाहते हो, इम्प्लिसिटली कंपाइलर करे, तो आप डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दो कोई भी वेरिएबल, अगर कैरेक्टर है उसको इनिशियलाइज कर दो किसी कैरेक्टर के अंदर, जो कि आपका रैपर क्लास में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग के थ्रू उसका रिवर्स प्रोसेस किया, एंड रिवर्स प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया ना, अगर प्रिमिटिव है, अगर आप सॉरी अगर रैपर क्लास है, जैसे इंटीजर हो गया, इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है, एंड ये जनरली क्या किया, एक एक्सप्लिसिटली मैंने कन्वर्ट किया, मैंने डायरेक्टली एक असाइन कर दिया। डायरेक्टली असाइन करने का मतलब क्या है, ये जनरली आपका मोस्टली मतलब ये कन्वर्ट करेगा इंटरनली, ठीक है, इंटरनली उसी पर्टिकुलर टाइप, अगर जो जिस टाइप का कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, डबल कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, कैरेक्टर कर रहे हो, मैं नीचे नीचे यहाँ पे तो ऑटो रैपर के अंदर दिखा दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनबॉक्सिंग रैपर के अंदर भी वही सेम चीज होता है। ठीक है, आइडिया हुआ। ओनली कन्वर्ट करना है आपको, स्ट्रिंग क्लास के बारे में थोड़ा सा जानना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग को क्यों क्लास बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग तो एक, हम तो एक डाटा टाइप के हिसाब से यूज कर रहे थे, नहीं, स्ट्रिंग इज ए क्लास नॉट ए डाटा टाइप, दैट इज ए रैपर क्लास। ठीक है, एंड उस क्लास के अंदर आपके बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि हेल्प करता है स्ट्रिंग्स को एनहांस बनाने के। ठीक है, एक कस्टम रैपर अगर बनाना चाहते हो, कस्टम रैपर मतलब जो रैपर प्रेजेंट ही नहीं है, आपके अपने हिसाब से कोई भी क्लास का नाम दे के, जैसे कोई भी क्लास का नाम दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑनबॉक्स रैपर, इस क्लास नेम को हम रैपर क्लास के अंदर कैसे यूज करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो डायरेक्टली कोड के अंदर बताता हूँ। कस्टम रैपर, ठीक है, एक अनदर पैकेज बना देता हूँ, दैट इज अ कस्टम रैपर। ठीक है, तो अभी चलो कैसे हम एक रियल टाइम का रैपर बनाएंगे, एक कोई भी एक क्लास का नाम देके। तो एक नाम देता हूँ, ये मेरा वेबसाइट का नाम है, इसके ऊपर देता हूँ। ठीक है, एंड इसी क्लास का मैं रैपर बनाऊंगा। कैसे बनेगा आपको थोड़ा प्रोसेस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इसका मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंड इसी रैपर के अंदर मैं कुछ डाटा पास करूंगा। एंड यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा जो कि इंट के नाम पे होगा। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा जो कि इंट के नाम पे होगा। एंड हमेशा ये क्लास को बिलोंग करता है, इसको इसका जो मेंबर होगा प्राइवेट होगा।
इंटीजर पास कर रहा हूँ ना, आई, ठीक है। अभी दिस डॉट आई इक्वल टू आई, तो दिस तो पता है करंट क्लास का ऊपर वाला रेफरेंस को रेफर करेगा। तो अभी काम कैसे होगा, ठीक है, मैंने तो ले लिया, नाम तो ले लिया, एंड एक डाटा तो पास कर लिया, ये एक रैपर मतलब रैपर क्लास के अंदर आता है। एंड अभी हमको क्या करना है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग करना है। क्या करना है, ये रैपर में आने के लिए आपको थोड़ा यूज करना है, ठीक है। रैपर में पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, पहले देखो, हमको यहाँ पे एक सेट वैल्यू गेट वैल्यू करना है। क्या करना है, सेट वैल्यू गेट वैल्यू, जस्ट लाइक कि प्राइवेट डाटा को जैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे तो ऑलरेडी प्राइवेट है, इसको मैं सोर्स के अंदर जाके गेटर सेटर जनरेट कर देता हूँ। यस, ओके। तो मैंने यहाँ पे आई दे दिया, गेट आई सेट आई, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट मेथड करना है जिसका नाम है टू स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग। ये इट रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ओके। रिटर्न इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ओके, स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक ये बोल रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आई को यहाँ पे पास कर दिया, आई जो था डाटा उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट। ये क्या करेगा, टू स्ट्रिंग के थ्रू ये जनरली पास करेगा डाटा, एंड यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हेल्प करेगा। तो आई स्ट्रिंग क्या करता है, ये टू स्ट्रिंग क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर मतलब टाइप, जैसे इंटीजर अभी मैं कर रहा था, फ्लोट होगा, डबल होगा, टू स्ट्रिंग क्या करेगा, उसका इंस्टेंस रिटर्न करेगा, उसका इंस्टेंस रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो प्रिमिटिव टाइप करने के लिए, मतलब प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट टाइप करने के लिए जो पर्टिकुलर यूज किया है, प्राइवेट यूज किया है। क्या मेंबर यूज किया है, प्राइवेट मेंबर यूज किया है। तो इस वजह से हमको ये इजीली इंटीजर को प्रिमिटिव के अंदर, मतलब प्रिमिटिव ये जो ट्रैपर के अंदर है, ऑलरेडी इसको प्रिमिटिव के अंदर ला के दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एंड इसको रन करो, आपको अभी फॉर्म में दिखाएगा, 40 फॉर्म में दिखाएगा, 10 है, 10 के फॉर्म में दिखाएगा, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू लिंगरस टेकऑफ के नाम से। तो यहाँ पे जो डायनामिक टाइप हुआ, किसका हुआ, एल टी का हुआ। एल टी इज गोइंग टू बी प्रिंट हियर। तो एल टी किसको रेफर कर रहा था, 10 को। तो जब यहाँ पे लिंगरस यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे क्या हुआ, आर्गुमेंट पास हुआ, ठीक है। ये रेफर किया करंट क्लास का प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर दिया, द टेल। उसके बाद ये प्राइवेट है, तो गेटर सेटर आपको चाहिए। मैंने गेटर सेटर के थ्रू एक में क्या किया, आई रिटर्न करेगा, एक में सेट करेगा। तो उसके बाद एक मेथड है दैट इज कॉल्ड टू स्ट्रिंग, जो कि हेल्प करता है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हो, एक टाइप के अंदर ये कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होने के लिए हेल्प किया, तो दिस इज द ओवरराइडिंग, ठीक है, दिस इज द ओवरराइडिंग, ठीक है, ओवरराइड कर रहा है ये, फाइन। एंड उसके बाद ये जे को प्रिंट कर, एल टी जो हमारा डाटा पास किए थे ऑब्जेक्ट को, ये प्रिंट करके दिखाए, 10 प्रिंट करके दिखाए, ठीक है, ओके।
तो ये था आपका रैपर क्लास का इंट्रो। फाइन। तो अभी तो लगभग बहुत सारा चीज़ खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड